विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में नई जनसंख्या नीति जारी करेंगे। सीएम योगी सुबह करीब 11:30 बजे जनसंख्या नीति 2021 से 30 पेश करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा। इस आयोजन में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन किया जाएगा। नई जनसंख्या नीति अगले 10 सालों के लिए मान्य होगी, यानी 2021 से लेकर 2030 तक। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से लेकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और हेल्थ क्लब बनाने पर जोर होगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया। इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो योगी सरकार के जनसंख्या कानून पर संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि बीजेपी सरकार चलाने में फेल हो गई है, नए नए कानून लाकर जनता को उलझाना चाहती है। अब ये इधर उधर की बातें करके उलझाना चाहते हैं हमें कि साहब इसमें बच्चे कम पैदा करो फला, तो इससे पैदा कम करने से अगर ज़्यादा तादाद कम हो गई और दूसरे मुल्कों से कोई झगड़ा हमारा हुआ तो हम अपने मुल्क को कैसे बचाएंगे। ये कानून अल्लाह का कानून है जिसको कि हम मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। और अल्लाह का कानून ये बना हुआ है कि अल्लाह ने जितनी भी रूहें पैदा की हैं वो सब आनी है इंसान की शक्ल में। तो कौन रोक लेगा इसको? आप रोकिए। वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि ये नियम बनना बहुत जरूरी है ताकि सीमित संसाधनों का इस्तेमाल सभी लोग कर सके। लोगों को इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जनसंख्या दर देश में दुनिया में सर्वाधिक है, तो सरकार इस पर निश्चित रूप से विचार कर रही है और जो भी प्रभावी कदम सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं उस पर हम सब लोग मिलकर इस पर विचार करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा से जुड़े और देश के मान सम्मान और देश की व्यवस्थाओं से जुड़े जो विषय हैं उन पर निश्चित रूप से काम करेंगे। जनसंख्या का मैंने पहले भी कहा, जनसंख्या वृद्धि देश के लिए, हमारे आप सबके लिए एक बड़ी चुनौती है, उसे नियंत्रित करना चाहिए। उधर साध्वी प्राची ने कहा है कि देश की संसद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून पास होना चाहिए। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर लोगों की सरकारी सुविधाएं बंद करनी चाहिए, साथ ही मतदान का अधिकार भी उनसे छीन लेना चाहिए। देश के अंदर एक विधान, एक संविधान, एक कानून हो और 2 बच्चों का कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है। हर राष्ट्रवादी को इसका पालन भी करना चाहिए और ऐसा नहीं कि एक तरफ तो 2 बच्चे होंगे और दूसरी तरफ 5 बीबी 2-2 बच्चों की लाइनें लग जाए। एक व्यक्ति के 2 बच्चे हो, चाहे बीबी कितनी भी हो, वो अलग बात है, लेकिन बच्चे उसके 2 ही होने चाहिए। इतना जरूर निवेदन करूंगी, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं, सबसे पहले वोट देने का अधिकार उसका बंद हो जाना चाहिए, वोट देने का अधिकार छिन जाना चाहिए और उसका जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सब समाप्त हो जानी चाहिए। तो योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सरकार को पहले संघ से इस मसले पर बात कर लेनी चाहिए। आदित्यनाथ जी संघ से इतना नाराज क्यों है? पहले घर में बैठ के तो डिसाइड कर लो दोनों लोग कि करना क्या है, क्या करना है। हमारा सवाल ये है 2 बच्चे पैदा करना है कि 10 बच्चे पैदा करना है कि 4 बच्चे पैदा करना है, ये संघ के लोगों से मिलके, साक्षी महाराज से मिलके पहले आदित्यनाथ जी तय कर लें। सरकारी योजनाओं को रोकने की जो बात आप कर रहे हैं, इस देश के, इस प्रदेश के गरीब लोगों का हक मारने की बात आप कर रहे हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। बढ़ती जनसंख्या को लेकर समाज को जागरूक करने के लिए जरूरत है, इसे लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। आइए हम विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं और समाज को जागरूक करने का प्रण लिए।
अनामिका हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई। अनामिका, आज की सबसे बड़ी खबर यह है और सबकी इस पे नजर है, ये बताइएगा कि जो मूल है इसका वो क्या है, इस पूरे कानून का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है। देखिए जीनत, 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की और अब सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काम करने के लिए आगे बढ़ रही है, जिसके लिए ड्राफ्ट तैयार करवाया जा चुका है राज्य विधि आयोग की तरफ से। हालांकि मुख्यमंत्री आज इसकी नीति जो है वो जारी भी करेंगे, यानी कि वो जो बुकलेट जारी की जाएगी आज, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उसमें मोटे तौर पर क्या क्लॉज रखे गए हैं। हालांकि राज्य विधि आयोग से जब हमारी बात हुई थी, जो उनके अध्यक्ष आदित्य मित्तल, उन्होंने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक ये प्रयास किया गया है कि बगैर सजा का प्रावधान किए हुए लोगों को जागरूक किया जाए इस बारे में कि उन्हें किस तरीके से 2 बच्चे रखने पर या इससे कम बच्चे रखने पर फायदा हो सकता है। यानी कि प्रयास ये किया गया कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। ये कहा गया कि 77 ऐसी योजनाएं हैं, 77 ऐसी योजनाएं हैं सरकारी जिसका फायदा आपको मिल सकता है अगर आपके 2 बच्चे हैं। 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आपको इन योजनाओं से वंचित रखा जाएगा और बहुत सारी जो चुनाव है उसमें लड़ने के लिए भी आप अधिकृत नहीं होंगे। हालांकि इस बीच ये भी क्लॉज रखा गया है कि अगर किसी का बच्चा दिव्यांग पैदा होता है या उसको किसी कारणवश दूसरी शादी करनी होती है, जो कि अलग अलग धर्मों में इसकी परमिशन है, तो उसके लिए भी क्लॉज अलग से बनाए गए हैं। यानी कि क्लॉज वाइज ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आपके 2 बच्चे होते हैं या आप जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ये परहेज करते हैं तो आपको अलग अलग योजनाओं के जरिए फायदा पहुंचाया जाएगा और आपको इसका फायदा होगा। हालांकि इसके लिए भी लोगों की रायशुमारी भी की जा रही है। 19 जुलाई तक लोगों से राय मांगी गई है। उसके बाद इसमें इस क्लॉज में थोड़े बहुत बदलाव भी हो सकते हैं। बड़ा मुद्दा है ये, चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा सियासी मुद्दा है ये। एक मौलाना का जिस तरीके से बयान आया था, उनका बयान आपने सुना भी होगा कि चूंकि यूपी में चुनाव है, लिहाजा एक वर्ग को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पॉलिटिकल नेता ऐसे हैं जो इसके पक्ष में हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ अब ये समय आ चुका है जब उत्तर प्रदेश की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है और सरकार को इस बाबत स्टेप उठाने चाहिए। क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस वैसे तो हर साल होता है, हर साल मनाया जाता है, सरकार अपने लेवल पे जो प्रोग्राम चलाती है वो हर साल चलते रहते हैं, लेकिन इस बार सरकार अनामिका, आपने क्लॉज की बात की, एक क्लॉज ये भी है कि अगर किसी का एक बच्चा, पहला बच्चा एक होता है, दूसरा जुड़वा होता है, तो भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, आपको सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा। अब सवाल ये है अनामिका, विपक्ष का जो विरोध है, क्या सिर्फ इसी बात पे कि चुनाव होने वाले हैं, सिर्फ इस बात पर आप विरोध करेंगे? क्या आपको देश की समस्याएं, जरूरतें महसूस नहीं हो रही? और कोविड से बड़ा एग्जाम्पल तो कोई है ही नहीं हमारे सामने। हमने देखा कि संसाधनों का अभाव किस तरह से लोगों के जीवन पर भारी पड़ा। देखिए, बहुत सारे बयान आपने इसके पहले भी सोशल मीडिया पे, टीवी पर या नेताओं की जुबान से सुने होंगे। सरकार के जो मंत्री हैं मोहसिन रजा, उन्होंने ही परसों ये बयान दिया है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप उनको डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके 8 या 9 बच्चे होंगे तो बेशक आपको पंचर की दुकान पर काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे बयान अभी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, जो कुछ लोग इसके पक्ष में है, कुछ इसके विपक्ष में है। कुछ जो मुस्लिम मौलाना है उनका ये कहना है कि चूंकि चुनाव नजदीक है, लिहाजा ऐसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया जा रहा है, जनसंख्या, धर्मांतरण, बाकी सब। तो कुल मिलाकर जो है, अगर आप इसे संकीर्ण मानसिकता के